हेलो, नमस्कार। गांव हो या शहर, गुटखा, गुलमंजन, सिगरेट, जर्दा और तंबाकू का चलन इधर बीच गजब का बढ़ गया है। इसीलिए मैं डॉक्टर मुदिता जायसवाल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, ढाका मोतिहारी से आप लोगों के समक्ष इसी विषय को लेकर उपस्थित हुई हूँ। जर्दा, तंबाकू, गुलमंजन या गुटखा, इसका प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था पर बहुत ही बुरा परिणाम होता है और तरह तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो आइए अब हम आपसे इसी के बारे में चर्चा करते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि तंबाकू सिर्फ सिगरेट और बीड़ी में ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह गुटखा में, गुलमंजन में, जर्दा में और तरह तरह के तंबाकू के प्रिपरेशंस में होता है। इस तंबाकू में निकोटीन होते हैं और यह निकोटीन बहुत ही खतरनाक होता है। यह खून की नलियों में प्लाक बनाता है और उस प्लाक के बनने से खून के नलियों में खून का प्रवाह यानी ब्लड सप्लाई घट जाता है, जिस चलते तरह तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और गुटखा में इस निकोटीन के अलावा यानी तंबाकू के अलावा सुपारी और चूना, उसके साथ साथ कई तरह के रासायनिक पदार्थ भी होते हैं जो गर्भावस्था पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालते हैं और ये बहुत ही खतरनाक भी होते हैं। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि ब्लड सप्लाई के कम होने से या इस निकोटीन से माँ को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। सबसे पहले तो माँ में अगर ब्लड सप्लाई कम होगी, खास करके प्लेसेंटा में, पुरैन में, जो कि बच्चे को भोजन देता है, तो उसके चलते बच्चे को ब्लड अच्छे से नहीं मिल पाएगा। माँ में ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। ब्लड प्रेशर के बढ़ जाने से एक्लेम्पसिया और प्री एक्लेम्पसिया हो जाता है। बहुत बार इस हाई ब्लड प्रेशर के चलते एब्रप्सियो प्लेसेंटी जैसी एक खतरनाक बीमारी भी, जो कि गर्भावस्था में एक्सट्रीम इमरजेंसी मानी जाती है, हो सकती है। इसमें प्लेसेंटा और बच्चेदानी की दीवार दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा खून जमा हो जाता है। पुरैन यानी प्लेसेंटा बच्चेदानी की दीवार को छोड़ देता है और बहुत ज़्यादा खून जमा हो जाने से बच्चेदानी बिल्कुल पत्थर की तरह हो जाती है। बच्चे को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता, वो कट ऑफ हो जाता है, बच्चे का भोजन बंद हो जाता है, बच्चे की गर्भ में मृत्यु हो जाती है। और बहुत ज़्यादा ब्लड जमा होने से पेट में इतना ज़्यादा दर्द होता है माँ को कि उसकी बच्चेदानी को जब हम लोग छूते हैं तो उसको काफ़ी टेंडरनेस अनुभव होता है। ऐसी स्थिति में अगर जल्द से जल्द सिजेरियन करके बच्चे को ना निकाला जाए तो बच्चा हम लोग माँ से भी हाथ धो देते हैं। फिर ऐसा भी सोचा जाता है कि चूँकि इन नशीली चीज़ों में, इन तंबाकू वाली नशीली चीज़ों में निकोटीन होता है, तो यह निकोटीन यूट्रस में जो ट्यूब होता है उसकी मोटिलिटी को, उसकी गति को घटा देता है, जिसके चलते एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने की संभावना बढ़ जाती है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। और इसका एक वीडियो मेरे इसी चैनल पर उपलब्ध है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि इसका सेवन करने से बच्चे में क्या क्या कमी हो सकती है, बच्चे को क्या क्या हानि होती है। तो सबसे पहले एबॉर्शन यानी गर्भपात का खतरा 2 गुना से लेकर 3 गुना तक बढ़ जाता है ऐसी महिलाओं में जो कि जर्दा, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी इसका इस्तेमाल करती हैं। बच्चे का जो एक्सपेक्टेड वेट है, यानी कि उस खास जेस्टेशनल पीरियड के लिए, उस खास सप्ताह के बच्चे के लिए जो वेट होना चाहिए, वजन होना चाहिए, वो 200-300 ग्राम कम हो जाता है। यानी कि बच्चा छोटा हो जाता है, बच्चा कमज़ोर हो जाता है। इसे हम लोग IUGR या ग्रोथ रिटार्डेड फीटस कहते हैं। बच्चे में कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन हो सकता है, यानी कि बच्चे के जो होंठ हैं वो कटे हुए हो सकते हैं, उसका ताल्लु कटा हुआ हो सकता है,
बच्चे के फेफड़े का डेवलपमेंट गड़बड़ हो सकता है, बच्चे का हार्ट का डेवलपमेंट बहुत अच्छा नहीं होता है, और यहाँ तक कि बच्चे का ब्रेन का भी डेवलपमेंट बहुत बढ़िया नहीं होता है। बच्चे की मानसिक विकास में भी कमी हो जाती है, उसकी आईक्यू घट जाती है। यानी कि कुल मिलाकर अगर आप समझें तो बच्चे का शारीरिक और मानसिक दोनों ही विकास प्रभावित हो जाता है। कभी कभी इसका सेवन करने वाली महिलाओं में ऐसा देखा जाता है कि अचानक ही बच्चे की गर्भ में मृत्यु हो गई। बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था और अचानक ही बच्चे की गर्भ में मृत्यु हो गई। और कभी कभी ऐसा भी हम लोग पाते हैं कि बच्चे का जन्म समय के पहले, यानी उसका समय पूरा हो रहा है 40 वीक में और बच्चा 34 वीक में या 32 वीक में ही पैदा हो गया दर्द उठकर। इसे हम प्री टर्म डिलीवरी कहते हैं। यानी कि बच्चे पर कुल मिलाकर बहुत ही बुरा प्रभाव होता है। इसलिए मेरा आग्रह है, गांव हो या शहर, सभी महिलाओं को, जिन लोगों को इस तरह का एडिक्शन है या नशा है, वह इसका सेवन बिल्कुल ही ना करें अपने पूरे गर्भकाल में। और जहाँ तक हो सके आप इसका सेवन प्रेगनेंसी प्लान करने से 3-4 महीने पहले से ही छोड़ दें। अगर आपको मेरी यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है और आपके काम की है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि बाकी लोगों को पता चल सके कि इसके सेवन से उनके बच्चे में क्या क्या खराबी हो सकती है। धन्यवाद।